हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले की वीडियो में हम 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जीएस के 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं और हिंदी के 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर आपने वीडियो के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए आपको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शनि क्रमानुसार सौर मंडल का छठा ग्रह है। शनि क्रमानुसार सौर मंडल का छठा ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है, लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियां समा सकती हैं, परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। कारण यह है कि शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम। अतः शनि ग्रह को पानी के किसी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव हो तो यह उसमें डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लग जाएगा। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है। तो गाइस, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो शनि किसके बीच में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो गद्यांश में बताया गया है बृहस्पति और यूरेनस के बीच। क्वेश्चन नंबर 2, शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व कम है। तो शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व किससे कम है? पानी से भी कम है। क्वेश्चन नंबर 3, सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। क्वेश्चन नंबर 4, शनि में समा सकती हैं। शनि में कितनी शक्तियां समा सकती हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 750 पृथ्वियां। क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल में शनि का क्रम है। तो सौरमंडल में शनि का कौन सा क्रम हो जाएगा? पहली ही लाइन में उत्तर दिया है, छठा क्रम। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, छठा क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। यहाँ से ग्रामर का पार्ट शुरू हो गया है। निम्न में प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। तो छायावादी युग के कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा कौन से युग की लेखक हैं? छायावादी युग की। अगर बात करें हम छायावादी युग के अन्य लेखकों की, तो आपको नाम याद रखना है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। अगर आपसे पूछा जाए स्वर की संख्या कितनी, तो स्वर की संख्या हो जाएगी 11। अंतस्थ व्यंजन की संख्या आपसे पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या आपसे पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 4। संयुक्त स्वर की संख्या आपसे पूछी जाए तब भी कितनी हो जाएगी? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या आपसे पूछी जाए तो हो जाएगी 4। और द्विगुण व्यंजन की संख्या आपसे पूछी जाए तो वह भी कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी 2। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बत्तियां सुनी रूखी। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, ये आपको बताना है। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहे का ठीक विपरीत क्या होता है? तो पिछले प्रैक्टिस सेट में भी डिस्कस कर चुके हैं हम। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा। बात करें दोहे की, तो दोहे में कितने चरण? 4 चरण। पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं? 13 13 मात्राएं। दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्राएं? 11 11 मात्राएं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के लिए आपको कुछ शब्द याद रखने हैं। वाक्य में अगर सा सी से इस तरीके के शब्द दिखाई दे तो वहां कौन सा अलंकार होगा?
उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 11, घ का उच्चारण स्थान है, तो घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा प्रथम वर्ग का। कचट तप से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको सीक्वेंस में याद रखना है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो कै वर्ग में ही कौन सा आ जाएगा? घ। तो गाइस जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। क्वेश्चन नंबर 12, जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ देते हैं तो वहां कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो गाइस जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तय। आपको इसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है। जब भी आपसे पूछा जाए अल्प प्राण, तो अल्प प्राण के लिए आपको याद रखना है 1 3 5 स्वर य रे ले वे। 1 3 5 स्वर य रे ले वे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? अल्प प्राण। जितने भी स्वर हैं सब क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। और 4 अंतस्थ व्यंजन य रे ले वे, ये भी क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। तो तय कौन से वर्ग का हो जाएगा? प्रथम वर्ग का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम हृदय जाके नहीं विपुति सुमंगल ताही, राम जाके नहीं विपुति सुमंगल ताही। इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाटानुप्रास। जहां शब्दों या वाक्य की आवृत्ति समान हो और उसका अर्थ भी केवल अन्वय करने पर तात्पर्य बदल जाता हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार। जहां पर आवृत्ति समान हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? लाटानुप्रास। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषोक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? तो दिनकर की कौन सी रचना नहीं है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मि रथी भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृगनयनी। मृगनयनी किसकी रचना है? यह हो जाएगी वृंदावन लाल वर्मा की। ये आपको याद रखना है, वृंदावन लाल वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 18, तिरंगा शब्द में समास है। तो तिरंगा 3 रंगों का समूह। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो वहां कौन सा समास होगा? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 19, किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है, अपहनुति अलंकार है? तो इसमें आपको बताना है। तो गाइस जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह चंद्र नहीं मुख है। यह चंद्र नहीं मुख है। जहां उपमेय में उपमान का निषेध हो, निषेध मतलब न का बोध हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? अपहनुति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गधे का तत्सम रूप है। तो गधे का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? गर्दभ। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और डी में दोनों सेम ही दिया है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्दभ। क्वेश्चन नंबर 21, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुबेर का। बात करें बादल के पर्यायवाची की, तो बादल के कौन कौन से हो जाएंगे? मेघ, नीरद, ये बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। चपला बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए और त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां व्यर्थ और बेकार 2 शब्द एक साथ आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जिसके पास कुछ न हो। तो जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पद में से कौन सा सब पद बैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो बैया प्रत्यय किस में लगा है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खवैया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पितृधन अनुमति का सही संधि पद है। तो पितृधन अनुमति मिलकर किसका निर्माण करेंगे? पितृ अनुमति का। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ संधि की बात करें तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तिका का तद्भव रूप है। तो वर्तिका का तद्भव क्या हो जाएगा? बाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में वाक्य को उचित क्रम में लगाना है। आइए एक बार देख लेते हैं। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, चाकू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको बताना है चाकू का बहुवचन क्या होगा। तो चाकू का बहुवचन हमेशा क्या होता है? चाकू। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, परिश्रम शब्द का विलोम है। तो परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विश्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, निम्नलिखित पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह क्या है? एक चौपाई है। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। तो क्रिया का आधार कौन सा कारक सूचित करता है? ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएंगे इसके? में और पर। अपादान कारक के लिए आपको याद रखना है किसी भी वाक्य में अलगाव, अलग होने का अर्थ, तुलना या भय का बोध हो तो वहां कौन सा कारक? अपादान कारक। संबंध कारक के लिए नो शब्द, का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने शब्द याद रखने हैं। संप्रदान कारक में आपको याद रखना है जब भी कोई चीज किसी को भेंट में दी जाए तो वहां कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा एक बार देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ठाकुराइन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में संधि कौन सी हो जाएगी? संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। जगत धन नाथ मिलकर किसका निर्माण करेंगे? जगन्नाथ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास किसमें है? तो इसमें आपको बताना है कर्मधारय समास किसमें है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलोत्पलम। नीला है उत्पल जिसका, नीलोत्पलम में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढकी को जुकाम होने का क्या अर्थ है? तो मेंढकी को जुकाम होना, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा क्या कहलाता है? मेंढकी को जुकाम होना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पन्न में कौन सा हो जाएगा? प्रति उपसर्ग। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। तो कवित्री किस तरह से शुद्ध लिखा जाता है? कब, य पर छोटी ई की मात्रा और त्रय पर बड़ी ई की मात्रा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवित्री। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख है, हमें बड़ा दुख हुआ है। तो बड़ा दुख की जगह क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला ही वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्त्री के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? नारी, प्रिया, अबला, बनीता और महिला, ये नारी के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललाम। ललाम का अर्थ होता है सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थावर का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो स्थावर का विलोम शब्द इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंगम, ऑप्शन नंबर बी, जंगम। क्वेश्चन नंबर 41, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसके लिए क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। आकाश पाताल एक करना, तो आकाश और पाताल एक करना क्या हो जाएगा? बहुत भारी प्रयास करना, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कन्नौजी बोली। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौजी। क्वेश्चन नंबर 44, रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? तो रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 सोपान या 7 खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा, जहां भाव का बोध हो वहां भाववाचक संज्ञा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्रता। क्वेश्चन नंबर 46, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ कौन सा रूप है? तो धड़ाधड़ क्या कर रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो में और पर का जहां बोध हो वहां कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द का क्या अर्थ है? तो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या बोला जाता है? संकर शब्द। जैसे शब्द हो जाएगा रेलगाड़ी, शब्द आपको याद रखना है। रेलगाड़ी दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द, तो यह कैसा शब्द हो जाएगा? संकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का भेद है? सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का भेद है? एक इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, जिस शब्द आ गया है तो यह तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। एक परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। वरन का अर्थ हो जाएगा किंतु, और यह किस तरह का वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।